जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ये जो लाइटें देख रहे हैं ये सब हमारी रेजिडेंसी में सब बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने लगाई हैं और इतना खूबसूरत लग रहा था। हम कल रात को बाहर गए थे तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी। इतनी खूबसूरत ये लग रही है ना लाइट्स। तो अल्लाह करे जी ये नया महीना हम सब के लिए बहुत मुबारक हो और हम सब के कामों में अल्लाह ताला बरकत डालें और जिनके काम नहीं चल रहे उनके कामों में भी बरकत अल्लाह ताला डाल दें। तो जी आज है दिन बुध का और मुझे सुबह 3 ऑर्डर्स आए थे और ये मेरा 4th ऑर्डर था आज का। और इसमें थे 6 आइटम्स और मैं आपके साथ ये जो ऑर्डर है ये शेयर कर रही हूँ। साथ साथ आप ऑर्डर देखेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे जी न्यू होम शेफ़्स की प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस जो है ना ऑर्डर में एक आलू का पराठा था, एक चिकन एंड चीज़ का पराठा था और 3 उनके जो थे बॉक्स वो आलू के पकौड़ों के थे और एक बॉक्स जो था बेसन वाले चिप्स का था। ठीक है, तो मैंने साथ साथ आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा जी, बात हम करेंगे न्यू होम शेफ़्स के लिए। न्यू होम शेफ़्स के जो मैंने कल प्रॉब्लम उनकी शेयर की थी मैनेजर्स के हवाले से, उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया न्यू होम शेफ़्स का, इतने ज़्यादा कमेंट्स सब ने मुझे किए हैं और सब अपने अपने मैनेजर्स के बारे में बता रहे थे कि बहुत कम लोग थे। आई थिंक 100 में से 10% लोग होंगे जो कह रहे थे कि जी हमारे मैनेजर अच्छे हैं। बाकी 90% लोगों का यही कहना था कि बिल्कुल बात नहीं सुनते और हेल्पलाइन वाले भी कोई हेल्प नहीं करते। तो मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे और आपको थोड़ी-सी ख़ुद भी हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आपको ख़ुद हिम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है? और बाकी सब होम शेफ़्स की वीडियोस के साथ आप कनेक्ट रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोस से मिल रही होती है। ठीक है? अच्छा जी, जो आज का एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने भी एज़ अ न्यू होम शेफ़ से फ़ेस किया था राइडर्स के हवाले से। राइडर्स के हवाले से ये बात है कि जी राइडर जो है ना जब न्यू कोई होम शेफ़ काम स्टार्ट करता है, राइडर्स को भी पता होता है कि ये न्यू होम शेफ़ है और इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि ऑर्डर कैसे हमने डिलीवर करना है और कैसे मतलब राइडर ने लेके जाना है, कितना टाइम लगना है, कुछ भी पता नहीं होता। मुझे तो नहीं इतना नॉलेज था। ठीक है, तो मेरे जो है ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो है ना राइडर्स लेकर भाग जाते थे और मेरे साथ तकरीबन 3 to 4 टाइम ऐसा हुआ था। और कुछ राइडर्स बहुत अच्छे भी थे और उन्होंने फिर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मेरा ऑर्डर जो है वो अभी तक कस्टमर तक नहीं पहुंचा और इतनी देर हो गई है, राइडर चला गया और टाइमर अभी भी चल रहा होता था। क्योंकि अगर राइडर पिकअप पे नहीं डालता ऑर्डर को तो हमारे पास जो है टाइमर वो चलता रहता है। ठीक है, मैं बेशक राइडर जो है ना वो आपसे लेकर चला जाए ऑर्डर, लेकिन अगर उसने पिकअप नहीं किया, उसके पास जो डिवाइस है उसमें उसके पास पिकअप का ऑप्शन होता है। जैसे हमारे पास हमारी डिवाइस में ऑप्शन है रेडी टू डिलीवर का। ठीक है, इसी तरह राइडर के पास ऑप्शन है पिकअप का। जब वो पिकअप कर लेता है इसका मतलब है कि उसने हमसे जो है ना ऑर्डर उठा लिया। अब बाकी की ज़िम्मेदारी जो होती है वो राइडर की होती है। तो राइडर क्या करते हैं, जब उनको पता होता है कि ये न्यू होम शेफ़्स हैं, इनको इतना नॉलेज नहीं है, तो वो जो है पिकअप नहीं करते और वो ऑर्डर ख़ुद लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। इसके बाद जो है कस्टमर वेट करता रहता है और ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो जो न्यू होम शेफ़्स हैं उनके लिए मेरा यही एक एडवाइस है कि आपने जब भी अपना ऑर्डर जो है ना रेडी करना है, आपने जब राइडर को देना है, आप दे रही हैं या घर में से कोई भी जा रहा है देने के लिए, तो उसने राइडर को ज़रूर ये कहना है कि आप अपनी डिवाइस पे पिकअप करें और मुझे शो करें।
ठीक है। जब मुझे इतना इसका नहीं था नॉलेज, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो 2-3 राइडर्स के साथ फिर मेरे हस्बैंड ने बात की कि इस तरह राइडर्स हमारे जो है ना वो लेकर भाग जाते हैं ऑर्डर्स ना, और फिर ऑर्डर थोड़ी देर के बाद हमारा कैंसिल हो जाता है। तो फिर उन्होंने ही हमें ये बात बताई थी कि आपने राइडर को कहना है कि आप अपनी डिवाइस हमें दिखाएं और पिकअप हमारे सामने करें, ठीक है, और आपने ऐसे ही पकड़ा के अंदर नहीं आ जाना। तो हेल्पलाइन के ऊपर भी मैं कॉल करती थी, हेल्पलाइन वाले जो है ना वो आईडी वगैरह पूछते हैं फिर राइडर की, वो फिर आईडी जो है ना राइडर की वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कहने की कि आपका तो ऑर्डर कैंसिल हो गया ना, और कस्टमर को भी जो है ना ऑर्डर नहीं पहुंचता, और आपका भी जो है फूड का नुकसान होता है, आपकी मेहनत, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों से, राइडर्स के स्कैम से बचने के लिए आपने राइडर से हमेशा पिकअप पे ज़रूर करवाना है अपना ऑर्डर। और मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि राइडर लेकर चला गया, लेकिन मेरा जो टाइमर है वो चलता जा रहा था, और उसी दौरान एक और राइडर ने वो ऑर्डर जो है ना मेरा पिक कर लिया। तब तो बिल्कुल मेरा न्यू काम था। तो वो दोबारा से लेने के लिए आ गया। मैंने कहा मैंने तो ऑर्डर दे दिया है। उसने कहा ऑर्डर तो नहीं गया आपका, ये तो मेरे पास ऑर्डर आया था और मैंने इसको एक्सेप्ट किया है और अभी मैं लेने के लिए आया हूँ। और वो मेरा ना सूप का ऑर्डर था, चिकन कान सूप। तो फिर मैंने उसको कहा कि अब क्या होगा, वो तो राइडर मेरा लेके चला गया है। उसने मुझे फिर उस राइडर ने मुझे बताया कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, वो उसकी आईडी बतानी है, वो आईडी उसकी ब्लॉक कर देंगे, और आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना राइडर से पिकअप ज़रूर करवाना है और उसकी डिवाइस को देखना भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका वेट करता हूँ, आप दोबारा से जो है ना सूप रेडी करें और मैं लेके जाऊँगा। तो फिर वो मेरा ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल नहीं हुआ था, वो मेरा ऑर्डर लेकर चले गए थे। लेकिन 2-3 दफ़ा जो है ना मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। कस्टमर जो है ना वेट करते-करते उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो न्यू होम शेफ़्स के लिए ये मेरी एक एडवाइस है कि आपने हमेशा राइडर से जो है ना पिकअप ज़रूर करवाना है, ताकि आपके ऑर्डर्स कैंसिल ना हों। क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारा ऑर्डर गया है नहीं गया। हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि अभी ये पिकअप कर लेगा राइडर, अभी पिकअप कर लेगा, लेकिन वो राइडर्स जो होते हैं ना वो आपका फ़ूड लेकर भाग जाते हैं। तो ये जो है अब मेरा जो ऑर्डर है इसके मैं अब रेडी कर रही हूँ जी, बेसन के पकोड़े। और ये ऑर्डर जो है ना मैंने बड़ी जल्दी में रेडी किया था, लेकिन आपको वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था मैं बड़े आराम से काम कर रही हूँ, लेकिन जो है ना बहुत तेज़ मैं कर रही होती हूँ काम। और साथ-साथ मैंने वीडियो को भी शूट करना होता है, तो फिर उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान होता है कि एंगल ठीक है, लाइट ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल भी मैं नहीं देख रही होती, क्योंकि जब टाइम कम रह जाता है ना तो फिर मेरा जो है ना सारा ध्यान वो ऑर्डर की तरफ ही होता है। अच्छा जी, तो आज मैंने अपने मेन्यू में एक नई डिश भी ऐड की है और वो मैं जाकर आपको आगे दिखाऊँगी, और आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करें और वीडियो को स्किप मत किया करें। तो इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन आप स्किप कर के देखते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे चैनल के ऊपर। तो अभी जो है बात हम कर रहे हैं न्यू होम शेफ़्स की, और न्यू होम शेफ़्स का एक ये भी प्रॉब्लम आता है उनको कि जो है ना ऑर्डर टाइम उनको बहुत कम लग रहा होता है। स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे ही आपको लगता है कि आपका ऑर्डर टाइम जो है ना वो बहुत कम है। और अब तो फूड पांडा ने डिवाइस के अंदर ऑप्शन भी दे दिया कि आप टाइम जो है ना अपना बढ़ा सकते हैं। जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तब बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं था, और हमें 5 टू 10 मिनट में, 15 मिनट में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स और आइटम्स जो है ना वो रेडी करने होते थे। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना एडवांटेज है आप लोगों के लिए कि आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। आपने बस जो है ना ऑर्डर को देख के पैनिक नहीं होना, आपकी चीज़ें बस जो है ना रेडी होनी चाहिए। बस फटाफट से आप निकाल लें और ऑर्डर को रेडी करना स्टार्ट कर दें। और अगर 3-4 आइटम्स हैं आपके, या 3-4 ऑर्डर्स हैं और उनमें अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो उनको सबसे पहले रेडी कर लें। फिर आप
जो थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं उनको बाद में कर लें, पहले फ्राई वाली चीज़ें कर लें, फिर आप ऑमलेट बना लें, उसके बाद पराठे बना लें। थोड़ी-सी आप जो है ना अपनी तरतीब भी कर लिया करें कि मैंने इस तरह बनाना है और इस तरह जो है ना मेरा टाइम जो है ना मैनेज हो जाएगा। और एक अब घर में कोई आपके अगर साथ है तो वेल एंड गुड, आप उसको कहें कि वो पैकिंग करता जाए। अगर आप अकेली हैं तो फिर मेरी तरह आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा और खुद ही जो है ना आपको पैकिंग भी करनी पड़ेगी और आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। और इवन कि मुझे बाद में बर्तन भी धोने पड़ते हैं, किचन भी साफ़ करना पड़ता है और मेरे लिए तो सारा कुछ ही पड़ा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में आई नो कि बहुत मुश्किल लगता है और इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। और कभी-कभी बहुत हेक्टिक लगता है ये काम और बहुत ज़्यादा जो है ना दिल ऐसे करता है कि बस अब छोड़ दे बंदा ये काम। लेकिन जब पेमेंट हाथ में आती है 1 हफ़्ते के बाद तो फिर जो है ना वो एकदम से बंदा हो जाता है एनर्जेटिक कि अब हमने ये काम करना ही करना है। तो बहुत सी होम शेफ़्स हैं जो कह रही हैं हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स इंशाल्लाह आपके इंक्रीज़ हो जाएँगे, थोड़ा-सा टाइम लगता है। कस्टमर को आपको देखने में, आपका टेस्ट करने में फूड और फिर उसको अगर अच्छा लग जाए, क्लिक कर जाए तो वो आपका ही जो है ना कस्टमर बन बन जाता है और ये थोड़ा-सा टाइम लगता है। 1-2 हफ़्ते तो आपको लगते ही लगते हैं, ठीक है? और न्यू होम शेफ़्स के लिए बस एक लास्ट में यही मेरी एक और एडवाइस है कि आपने अपने रेस्टोरेंट को ऐप पे जाके डेली ज़रूर मॉर्निंग में चेक करना है ताकि आपको पता लग जाए कि आपके रेस्टोरेंट के ऊपर कोई इज़ाफ़ी तो नहीं लगा हुआ कोई डिस्काउंट, क्योंकि अगर आपने एक डिस्काउंट लगाया है और एक डिस्काउंट आपके मैनेजर ने अपनी तरफ से लगा दिया है तो फिर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और आप जल्द से जल्द वो जो है ना आपका डिस्काउंट वो आप उसको रिमूव करवा सकें। एक होम शेफ़ ने रात को मुझे मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि जी मुझे आज पेमेंट आई है और उस इनवॉइस में ये मेंशन है कि फूड पांडा सॉरी पांडा बॉक्स लगा हुआ था। तो मैंने तो पांडा बॉक्स लगाया ही नहीं और ना ही मुझे शो हो रहा था मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर पांडा बॉक्स लगा हुआ। तो ये पूरा हफ़्ता तो मैंने कोई पांडा बॉक्स नहीं लगाया। मैंने उनको कहा कि आपको इनवॉइस एक दफ़ा दोबारा से आप टैली करें और आप अपने मैनेजर से कंफर्म करें। फिर वो कह रही थी कि मैंने हेल्पलाइन वालों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी आपका पांडा बॉक्स लगा हुआ था। तो उसकी भी कटिंग उनकी पेमेंट में से हुई है। और एक होम शेफ़ ने बताया कि उनका भी फर्स्ट वीक था, उनकी कल पेमेंट आई है तो उनके टोटल 9 ऑर्डर्स थे और उनको जो पेमेंट आई है वो 4 ऑर्डर्स की आई है। और उनको भी मैंने यही कहा कि आप अपनी इनवॉइस चेक करें। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी इनवॉइस देखी है, इनवॉइस में भी जो है आई थिंक 9 ही उनके लिखे हुए थे, लेकिन नहीं 4 लिखे हुए थे। फिर उन्होंने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके सारी अपनी डिटेल बताई और अपने ऑर्डर्स के बारे में बताया, तो फिर हेल्पलाइन वालों ने उनको थोड़ा-सा टाइम दिया है कि अभी 1-2 दिन लगेंगे और आपका जो है ना ये मसला हल हो जाएगा। तो आजकल ये जो है ना बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से आई थिंक जो उनका पोर्टल का जो है वो डाउन था सिस्टम, मे बी इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया हो आपके इनवॉइसेस में। लेकिन ये है कि अगर आपको पता लग जाए कि आपकी इनवॉइस में ये चीज़ रॉन्ग है और आप उसी वक्त हेल्पलाइन को अपनी जो है ना कंप्लेन कर दें ताकि आपको विदिन 1 और 2 डेज़ आपका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया और राइडर भी बाहर आ चुका था, तो बस जल्दी से मैं ये पैकिंग करूँगी और राइडर के हवाले करूँगी। अच्छा जी, तो आज जो मैंने अपने मेन्यू में न्यू आइटम ऐड किया है वो है जी अचार गोश्त और चिकन के साथ मैंने ये अचार गोश्त आज बनाया है। और ये मैंने फ्लेवर फ्यूजन की रेसिपी को देख के ही मैंने अपने मेन्यू में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ ऐड की है और मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद भी ये रेसिपी बनाई है। मैंने पहले कभी भी अचार गोश्त नहीं बनाया और मैं ये यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। और थैंक यू सो मच ये रेसिपी शेयर करने के लिए। अल्लाह करे कि जी अब मेरे भी ऑर्डर्स आ जाएँ। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ जी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।